आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर की बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसे हम ऑपरेटर का नाम देते हैं। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। ऑपरेंड क्या होता है? डेटा होता है जो जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ए और बी अगर कहा जाए तो दो वेरिएबल है और इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन और लेस देन तो सबको पता होगा कि हम स्मॉलर वन और लार्जर वन फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा? कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू, ये चेक करता है कि जैसे हमने क्या कहा, जैसे ए कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू बी, तो ये क्या चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं है। फिर हमने क्या कहा कि लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या करता है? ये चेक करता है कि लेस देन है वैल्यू है कि नहीं, या फिर इक्वल टू है कि नहीं। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है कि नहीं। फिर नॉट इक्वल टू चेक करता है कि नॉट की वैल्यू, अगर हमने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी, ये चेक करेगा कि ए नॉट इक्वल टू बी, क्या चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं। तो हाँ, आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव है, तो हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने क्या कहा कि एक क्लास जैम्प नाम का एक प्रोग्राम बनाया हमने। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गूमेंट इंटीजर डेटा टाइप ए की वैल्यू 10 लिया, बी की वैल्यू 3 लिया, सी की वैल्यू 5 लिया। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को चेक करेंगे कि कौन सा आउटपुट जनरेट करता है। सबसे पहले हमने ग्रेटर देन का ऑपरेटर लिया, ए ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू कितनी है? 3। 10 ग्रेटर देन 3, तो क्या वैल्यू है? कंडीशन ट्रू है कि 10 ग्रेटर है 3 के, तो आउटपुट क्या हो गया? ट्रू हो गया। दूसरा हमने क्या कहा कि ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन लेते हैं ऑपरेटर, तो ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 10 लेस देन 3 क्या होगा? आउटपुट क्या शो करेगा? ट्रू फॉल्स शो करेगा। 10 की वैल्यू लेस देन है 3 के। तो इसके बाद से हमने क्या कहा कि अब ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो क्या कहता है? 10 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो क्या है? 10 ग्रेटर है 3 के, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू शो करेगा। तो इसके बाद से हमने क्या कहा? ए लेस देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 10 लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या है? 10 ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो आउटपुट क्या शो करेगा? फॉल्स शो करेगा। फिर हमने क्या कहा कि ए कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू, तो 10 इक्वल टू 5, तो 10 इक्वल टू 5 क्या शो करेगा? आउटपुट क्या है? फॉल्स है कि 10 5 के बराबर नहीं है। तो इसके बाद से हमने क्या कहा? लास्ट ऑपरेटर हमने क्या कहा? ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, सी क्या है? तो हमने क्या कहा? ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 5 है, तो 10 नॉट इक्वल टू 5, 10 5 के बराबर नहीं है, तो आउटपुट क्या शो करेगा? ट्रू शो करेगा। तो इस तरीके से हम चेक कराते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, कंडीशन चेक कराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करता है। तो आइए हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे रन कराते हैं और फिर आउटपुट चेक करते हैं। तो हम डॉस पे गए, CMD ओपन किया, फिर इसके बाद से हम डेस्कटॉप पे आ गए। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव है। जावा सी XAMPP4 हमारे प्रोग्राम का नाम है। फिर जावा XAMPP4, ये क्या शो कर रहा है? ए ग्रेटर देन बी ट्रू शो कर रहा है, ए लेस देन बी फॉल्स शो कर रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी
ट्रू शो कर रहा है, ए लेस देन इक्वल टू बी फॉल्स शो कर रहा है, ए डबल इक्वल टू फॉल्स शो कर रहा है, ए नॉट इक्वल टू सी ट्रू शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट शो करता है जिस तरीके की वैल्यू हमारी होगी प्रोग्राम में। तो हमने क्या कहा, ये सारे थे रिलेशनल ऑपरेटर। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करते हैं और टर्नरी ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।